हेलो क्लास 3, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और आज हम लोग करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4। ठीक है भाई, रिव्यू एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का ये चैप्टर है। इसके पहले जो रीजनल नंबर यानी एक्सरसाइज 3 था आपका, वो रोमन न्यूमरल्स का था, तो आपने कर लिया है। उसके लिए मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, 2 क्लास का वीडियो प्रोवाइड करा है। उससे आप जो है देख के अपने इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं 1, 2 और 3 को। ठीक है भाई, देखिए 4 और 5 जो था ये नहीं करना था। 4 और 5 में आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग अपने रिव्यू एक्सरसाइज 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नाम ही समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई ही करना होगा सब में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो 1 में क्या है आपको दिया हुआ है, सिंपल है, 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 3 बाई 1 डिजिट ये है। देखो 7 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। इसके बाद 325 है, 8 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद है 111, इसमें 111 में 9 का मल्टीप्लाई दिया है। तो ये सब तो सिंपल है, आपको बस टेबल पढ़ना है और टेबल पढ़ के राइट कर देना है। ये सब तो सिंपल है, समझ ही रहे हो। ठीक है, अब टेबल तो लर्न होगा ही, नहीं होगा तो टेबल जरूर से याद कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर है तो आपको भाई टेबल ही पढ़ के करना होगा। ठीक है, तो 7 6 जा, देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 में 4 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 1 जा 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका आंसर 882। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये तो बुक में ही कर दोगे। ठीक है, बुक में भी कर सकते हो, 8 भी बुक में कर सकते हो, 9 को भी बुक में कर सकते हो। ठीक है, नहीं 9 को तुम कॉपी में कर लेना, 9 से कॉपी में करना, 8 तक तो तुम बुक में आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 बुक में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक, 8 की तरफ समझ रहे हो ना, बाकी सब में बस मल्टीप्लाई करके राइट कर लेना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब 8th नंबर पे आइए। 8 नंबर में देखिए 2 डब्बा बना हुआ है, तो हम सेकंड वाले को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करना होगा, हम सेकंड वाला आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले बना लिया जाए, इसका ढांचा स्ट्रक्चर जैसा है वैसे बन जाए। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है भाई, हो गया। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा। अब कितना है देख लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 कॉलम से तो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बन गया। चलिए नंबर पुट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 4 7 और ब्लैंक है, 8 7 6 7 8 9 8 ब्लैंक ब्लैंक 3 36 49 24। ठीक है भाई, ये है मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करके राइट करना है टू द बॉक्स में। ठीक है, इन द बॉक्स। अब देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। 8 का टेबल 2 टाइम, 8 2 जा 16। ये मत समझना कि बोरो देना है, सॉरी कैरी देना है, कैरी नहीं देना है इसमें, डायरेक्ट जो आएगा वो बस आपको उसके नीचे राइट कर देना। 8 2 जा 16, राइट कर दिए 16। 7 3 जा 21, 6 4 जा 24। समझ रहे हो, टेबल पढ़ो राइट करो, टेबल पढ़ो राइट करो, टेबल पढ़ो राइट करो, टेबल पढ़ो राइट करो। ठीक, टेबल पढ़ो राइट कर दो। 7 5 जा 35, 8 6 जा 48, 9 7 जा 63, 8 8 जा 64। ये कैसे करेंगे? यहाँ पे तो एकदम सिंपल था, दोनों का मल्टीप्लाई किया लिखता गया, मल्टीप्लाई किया लिखता गया, मल्टीप्लाई किया लिखता गया। लेकिन यहाँ पे तो खाली है भाई, ब्लैंक। क्या करें?
आंसर हमारा दिया है 24, आंसर हमारा आ रहा है 24, ठीक 24 आ रहा है। तो कह रहा है कि 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो कि 24 तुम्हें आंसर मिले। 4 के टेबल में 24 आता है, आता है कितने टाइम आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 टाइम में आता है। अब तुम देखो, तुमसे हम ये कह रहे थे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 4 में कि 24 आ जाए। 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दो कि 24 आ जाए। दिमाग का बत्ती जलाओ, किसका मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24, 6 का मल्टीप्लाई, तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे, 6 कर देंगे, ठीक। अब ऐसे ही यहां पे ये ब्लैंक है, यहां पे ये ब्लैंक है, 49 आंसर आपका आ रहा है। ये बताओ 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 49 आ जाए, किसका मल्टीप्लाई कर दें 49 आ जाए, बताओ किसका मल्टीप्लाई करें, बोलो। 7 का टेबल पढ़ो, देखो 49 आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 जा 21, 7 5 28, 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही, 7 का मल्टीप्लाई करते ही 49 आ जाएगा आपको। अब ये देखिए यहां पे भी ऊपर वाला ब्लैंक जो है खाली है, ठीक है, ऊपर खाली दिया हुआ है। अब नीचे दिया हुआ है 3 और आंसर है 36। अब ये पूछ रहा है, ये बताइए कि 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आपको आंसर क्या मिले, 36 मिले। 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि आपको आंसर क्या मिले, 36, किसका मल्टीप्लाई कर दें 3 में कि 36 मिले, दिमाग लगाओ। 3 का टेबल पढ़ोगे तो देखो 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 तो हो गया। अगर सर 3 10 जा 30 हो गया, लेकिन ये तो 36 है, क्या करें, 10 टाइम में तो 30 आ गया। 10 टाइम के बाद पढ़ो 11 टाइम, 11 टाइम देखो, ठीक है, 11 देखो, 11 टाइम का मतलब अब 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो 33 है नहीं, 11 3 जा 33, समझ रहे हो ना। देखो 10 टाइम में 10 3 जा 30 होता है, तो यहां तो 36 है, हमें चाहिए 36, और हमें 10 का मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 11 का मल्टीप्लाई किया हमने, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, वो भी नहीं हुआ। अब 12 का मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, आया कि नहीं 36, 12 3 जा 36 आ गया हमारे पास 36। तो किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 3 में किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 3 में किया 12 का मल्टीप्लाई, तभी हमको 36 मिला। बात समझ में आया, दिमाग की बत्ती जली, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। खैर ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए, क्लियर है। ये सेकंड पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 8 का फर्स्ट पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, 8 का फर्स्ट पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे, कहां पे, कॉपी में। तो चलिए भाई देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9, इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, 23 मल्टीप्लाई बाई 8, इसके बाद यहां 4 है, यहां बॉक्स बना हुआ है, यहां 1 है, ओके, ये हमारे पास है, ठीक। इसके बाद इस तरीके से है, 10th नंबर भी है आपका, 4 0 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है। इसके बाद 36 है, फिर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो गायब हो गया है, और आंसर है 216, ठीक, ठीक है भाई। चलिए देखा जाए, तो आइए सबसे पहले ये देखिए 9th नंबर देखिए, 8 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम में। 8 का टेबल पढ़ो, 8 3 जा होता है 24, क्या होता है, 24 होता है, 8 3 जा 24, 24 का 4 लिखा गया है, तो 2 कहाँ जाएगा बाबू, 2 जाएगा कैरी ओवर, कैरी पे जाएगा, 2 गया किस पे, कैरी पे, ठीक, 2 चला गया कैरी पे। अब
2 तो कैरी में चला गया। 8 2 जा कितना होता है? 8 2 जा होता है 16। 8 2 जा होता है 16। 8 2 जा 16 होता है। कैरी कितना है? 2। कैरी कितना है? 2। तो 2 को प्लस करते हैं, कैरी को प्लस करते हैं, 2 को प्लस करिए, कितना आएगा? 16 में 2 प्लस करेंगे तो 16, 17, 18, कितना आ गया? 18। तो 18 देखो आता है, ठीक। अब 1 यहां लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, क्योंकि कैरी तो जाएगा नहीं, कुछ है नहीं यहां पे, तो 1 लिखा गया है, ठीक। ये 1 जो है यहां लिखा चुका है, मतलब लिखा हुआ है पहले से। अब हमें बॉक्स में क्या फिल करना है? बॉक्स में क्या फिल करोगे? 8। बॉक्स में क्या फिल करोगे? 8। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 184। 184 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना भाई? बहुत सिंपल था, ठीक। अब आइए ये देखते हैं, इसको ये तुमको करना होगा खुद से। ये देखते हैं 11 नंबर देखिए। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई करने वाला ही गायब कर दिया है, ठीक है। यहां तो दिया हुआ था ना कि इससे मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो यहां पे तुमको जिससे मल्टीप्लाई करना है वही गायब हो गया है, जिससे मल्टीप्लाई करना है वही गायब है, ठीक। अच्छा भाई, तो कैसे करें? कैसे करें? चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए एकदम। यहां तुमको क्या मिल रहा है? यहां तुमको मिल रहा है 6। यहां तुमको मिल रहा है 6, ठीक। अब ध्यान से देखो, 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 6 मिल जाए, ठीक है। 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 6 मिल जाए? तो आप कहेंगे सर 6 1 जा 6 होता है वन टाइम में, 6 1 जा 6 होता है। तो कहेंगे सर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 1 जा 6 यानी 1 6 जा 6 हो जाएगा, तो 6 हमें मिल जाएगा, 6 हमें मिल जाएगा, ठीक है भाई, 6 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, क्या आगे का जो नंबर है वो हमें मिल रहा है? तो देखो 1 6 जा 6 हो गया, 1 3 जा तो 3 होता है भाई, लेकिन यहां तो 21 दिया है। 1 3 जा तो 3 होता है, लेकिन यहां 21 दिया है, क्या करें? इसका मतलब ये हो गया कि यहां तो 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 नहीं होगा हमारा, क्योंकि 1 तो गलत आ रहा है। 1 के हिसाब से 1 6 जा 6, ठीक है भाई। 1 3 जा 3 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 21, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, 1 यहां नहीं होगा, ठीक। 1 यहां नहीं होगा। अब बताओ, अब तो 1 चला गया, अब किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हमें मिले? 6 में अब किसका मल्टीप्लाई कर दें? 1 तो हट गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 6 जा होता है 12। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, तो 2 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे 6 है, नहीं होगा। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 जा होता है कितना? 3 6 जा 18 होता है, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो गया। 8 है, लेकिन यहां तो 6 है। यूनिट प्लेस देखना है हमें, ये यूनिट वाला डिजिट है, यूनिट। तो यहाँ तो 6 1 टाइम में तो कैंसिल आउट हो गया, नहीं होगा। 2 टाइम में 12 का 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ है 6। 3 टाइम में 18 है, लेकिन यहाँ है 6। 4 टाइम है, ठीक है। 6 4 जा 24 होता है, 24 4 है, लेकिन यहाँ तो 6 है, नहीं होगा। 6 5 जा होता है 30 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करने में भी यहाँ 0, लेकिन यहाँ 6 मिल रहा है। 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा होता है 36, 6 6 जा होता है 36। तो देखो यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है कि नहीं? तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा है? तो 6 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तब ये 36 मिल रहा है हमें। 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 36 मिल रहा है, ठीक है भाई। तो 6 मिल गया, 6 मिल गया। अब आगे का भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आगे का नंबर मिल रहा है? पहला नंबर तो मिल गया, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा होता है 36, जिसमें से 6 लिखा गया है, तो 3 कहां जाएगा बाबू? 3 जाएगा ऊपर, यानी कैरी ओवर कैरी जाएगा। 3 कैरी दे दिया हमने। अब देखिए, अब 6 3 जा होता है 18, क्या होता है? 18 होता है। 18 हमने राइट कर दिया। अब जो 3 कैरी गया है उसको क्या करते हैं? उसको प्लस करते हैं, तो प्लस किया जाए इसमें। 18 में 3 प्लस करते हैं, तो 18 में 3 प्लस करेंगे, 18 19 20 21, कितना आ रहा है प्लस करने पे? 21। अब देखिए यहां प्लस करने पे 21 आ रहा है, क्या यहां पे भी 21 आ रहा है? यस, यहां पे भी 21 आ रहा है। तो इसका मतलब सेम, सब कुछ सेम मिला, 6 भी मिल गया हमें, 21 भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया?
हमारा आंसर 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 216 मिल जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ढूंढते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करें कैसे। ठीक है भाई, तो ये एक ही प्रॉब्लम दिया था आपको, इसलिए मैंने अच्छे से समझाया, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, अगर आएगा तो इसको बदला जा सकता है। अगर बदल देंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस तरीके से ढूंढ के दिमाग लगा के फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये आपके लिए है, ये आपको करना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या कह रहा है भाई? ईच पैकेट ऑफ बिस्किट कंटेन्स 6 बिस्किट। अच्छा भाई, कह रहा है ईच पैकेट। ओके, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई, इरेज किया जाए इन सबको। ईच पैकेट, ईच का मतलब क्या है? 1। ईच का मतलब 1। तो कह रहा है कि एक पैकेट बिस्किट में कितना बिस्किट है? 6 बिस्किट है। ये एक पैकेट बिस्किट है आपका, इसमें कितने बिस्किट्स हैं? 6 बिस्किट्स हैं एक पैकेट में। हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन 8 पैकेट? तो अगर इस तरीके से 8 पैकेट है, ठीक है, ये 1 पैकेट में 6 है, तो इस तरीके से अगर 8 पैकेट्स हो जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 पैकेट्स हैं तो टोटल कितने बिस्किट हो जाएंगे? टोटल कितने बिस्किट हो जाएंगे ये आपको बताना है। 1 पैकेट में कितना है बाबू? 1 पैकेट में है 6। 1 पैकेट का दिया है और आपसे 8 पैकेट्स का पूछ रहा है। 1 पैकेट का दिया है, 8 पैकेट्स का पूछ रहा है। 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, अधिक का, मोर देन, अधिक का पूछ रहा है। तो 1 का दिया है और जब अधिक का पूछता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब किसी भी चीज का 1 का दिया हो, 1 पैकेट है, किसी भी चीज का दिया हो, तो 1 का दिया है और मोर देन का यानी अधिक का पूछ रहा है ना। आपको 1 का दे दिया है, 8 पैकेट्स का पूछ रहा है, 8 पैकेट्स, 8 तो अधिक हो गया, तो अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसको दिमाग में बैठा लो कि जब 1 का दिया हो और अधिक का पूछे तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहली लाइन, ईच पैकेट ऑफ बिस्किट कंटेन्स 6 बिस्किट्स। कितना बिस्किट? 6 बिस्किट्स। ठीक है, 6 बिस्किट है। हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन 8 सच पैकेट्स? सो नंबर ऑफ बिस्किट्स, ठीक, नंबर ऑफ बिस्किट्स आर देयर इन 8 सच पैकेट्स। ठीक, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू 8 कितना हो गया भाई? 6 8 या 48 बिस्किट्स। कितना बिस्किट्स हो गया? 48 बिस्किट्स। 48 बिस्किट मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया? 48 बिस्किट्स। क्लियर है? बात समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है? ये रहा आपका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 12 हो गया, 13 देखते क्या है। 8 फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेट इन अ टूर्नामेंट। कितनी फुटबॉल टीम है? 8 फुटबॉल टीम। कितनी फुटबॉल टीम है? 8 फुटबॉल टीम है और वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, खेलने के लिए आई हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स वर देयर इन ऑल? तो टोटल कितने प्लेयर्स हैं? अच्छा भाई, तो ये पहले बताइए कि फुटबॉल टीम में, एक फुटबॉल टीम में, टीम, ठीक है, तो एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं बताओ? एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, सोचो, कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 9 11। कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 होते हैं कि 9 होते हैं कि 11 होते हैं? बताओ, फट से बताओ आंसर। तो 7 होते हैं, 9 होते हैं कि 11 होते हैं?
एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं ना, 11 प्लेयर्स खेलते हैं। वैसे फुटबॉल में भी कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए पता करते हैं कि 8 टीम्स में टोटल कितने प्लेयर हैं। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या राइट करते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज हो गया। चलिए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, तो पहले लिखेंगे टोटल, कितनी टोटल टीम है फुटबॉल की, कितनी टोटल टीम है, पहले वो राइट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल टीम्स, कितनी टीम्स हैं? 8 टीम्स हैं। कितनी टीम्स हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल टीम्स इक्वल टू 8 हो गया। इसके बाद हाउ मेनी प्लेयर्स, अच्छा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन फुटबॉल टीम। ठीक है, इन वन की जगह अ लिख दो। ठीक है, इन अ फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम इक्वल टू 11। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 8 फुटबॉल टीम, इन 8 टीम्स, सीधे लिख दो, इन 8 टीम्स, 8 टीम में कितना हो जाएगा? तो 11 × 8 मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 14 की तरफ। ईच पैकेट कंटेन्स 6 चॉकलेट्स। ईच पैकेट कंटेन्स, एक पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं? 6 चॉकलेट्स हैं। एक पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं? ये एक पैकेट है, इसमें कितने चॉकलेट्स हैं? 6 चॉकलेट्स हैं। कितने हैं भाई? 6 चॉकलेट्स। एक पैकेट में 6 चॉकलेट्स हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन अ डजन ऑफ पैकेट? डजन मतलब समझ लो, डजन 1 डजन। अ डजन का मतलब होता है 1 डजन। तो बताओ 1 डजन में कितना होता है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है? 1 डजन में कितना यूनिट होगा ये बताओ? 1 डजन में कितना होता है, याद है? 1 डजन में कितना होता है? 12 होता है कि नहीं? 1 डजन किसके इक्वल होता है? 1 डजन में 12 यूनिट होता है। 1 डजन में 12 यूनिट। तो अच्छा भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है अगर एक पैकेट में 6 चॉकलेट्स हैं, एक पैकेट में कितने हैं? 6 चॉकलेट्स हैं। एक पैकेट में अगर 6 चॉकलेट्स हैं तो ये बताइए 1 डजन पैकेट्स में, 1 डजन का मतलब 12 पैकेट्स का पूछ रहा है आपसे, 12 पैकेट्स का। तो अगर 6 चॉकलेट्स 1 पैकेट में हैं तो 12 पैकेट्स में कितने हो जाएंगे, यानी 1 डजन में कितने हो जाएंगे। समझ गए? तो चलिए आइए किया जाए, फाइंड आउट करते हैं कितना हो जाएगा। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन 1 पैकेट, नंबर ऑफ, ठीक है, चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच पैकेट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच पैकेट। कितना भाई? 6 चॉकलेट है, एक पैकेट में 6 चॉकलेट है। फिर क्या लिखेंगे? हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन अ डजन? तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ chocolates in a dozen, in a dozen of such packets, और डजन, तो अभी मैंने बताया ना डजन मतलब होता है 12, तो क्या करोगे? 6 × 12। अब 6 × 12 करो तो मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 14, 15वें नंबर पे 15। अ बुक हैज 215 पेजेस। अ बुक हैज, बुक यानी कि ये किताब समझ लो, ठीक है, बुक हैज 215 पेजेस। बुक, एक बुक में कितने पेजेस है, 215 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये अगर एक बुक है हमारे पास, तो इस बुक में टोटल कितने पेजेस हैं, इस बुक में टोटल हैं 215 पेजेस। यानी एक बुक में कितने पेजेस हैं, 215 पेजेस वन बुक में है। वन बुक में कितने पेजेस है, 215 पेजेस वन बुक में है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 9 सच बुक्स। तो 9 बुक्स में कितने होंगे, तो वन बुक में अगर 215 है, मैंने बताया ना, वन का दिया है और अधिक का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सब में है, ईच 1 पैकेट का दिया था, 12 डजन पैकेट का पूछा था, मल्टीप्लाई किया। एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, अच्छा एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स हैं, तो 8 फुटबॉल टीम में कितने हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही एक बुक में कह रहा है कि वन बुक में कितने पेजेस हैं, 215 पेजेस हैं। तो अगर ऐसी 9 बुक्स हो जाएंगी, 9 बुक्स, तो 9 बुक्स में टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए आइए फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं बुक हैज 215 पेजेस। अ बुक हैज 215 पेजेस, ठीक है भाई। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 9 सच बुक्स, सो नंबर ऑफ पेजेस इन 9 सच बुक्स। 9 बुक्स में कितनी हो जाएंगी, तो अगर वन बुक में है 215, तो 9 बुक्स में कितनी हो जाएंगी, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो, वन बुक का दिया है 250, एक बुक यानी एक किताब का दिया है वन बुक का, और आपसे 9 बुक्स का पूछ रहा है, 9 बुक्स का। तो वन का दिया है और अधिक का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैंने पहले ही बोला था, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अच्छे से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इफ अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 200 एग्स डेली। अच्छा भाई, कह रहा है पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, वो जो है अंडे बेचते हैं। क्या बेचते हैं, अंडे, एग्स। 200 एग्स डेली, रोज कितने अंडे बेच रहे हैं, 200 एग्स डेली, 200 एग्स डेली बेच रहे हैं, डेली। यानी कि कह रहा है कि एक पोल्ट्री फार्म है, इस पोल्ट्री फार्म में से, ठीक, इस पोल्ट्री फार्म में से कह रहा है कि 200 एग्स डेली बेचे जाते हैं। 200 एग्स जो है डेली बेचे जाते हैं, डेली निकल रहा है, डेली बेच रहा है। लो भाई, 200 एग्स डेली बेच रहा है। हाउ मेनी एग्स डज द फार्मर सेल इन अ वीक। तो कह रहा है कि फार्मर जो है वो वीक में, वीक यानी समझ रहे हो, 7 डेज। 1 वीक इक्वल टू क्या होता है, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो कह रहा है डेली यानी रोज, पर डे। तो कह रहा है कि अगर हम 1 डे में, एक दिन में कितने अंडे बेच रहे हैं, 200 एग्स। 1 डे में 200 एग्स अगर हम बेच रहे हैं, तो बताइए 1 वीक का मतलब 7 डेज, 1 वीक का मतलब 7 डेज। तो 1 डे में कितने एग्स हैं, 1 डे में 200 एग्स हैं, 1 डे में 200 एग्स हैं। तो बताइए 1 वीक का मतलब 7 डेज। तो 7 डेज में हमने कितने एग्स को बेच दिया, हमने कितने एग्स को बेच दिया। तो 1 डे में कितना है, 1 डे में 200 है, और हमसे पूछ क्या रहा है, 1 वीक का मतलब 7 डेज, 7 डेज का पूछ रहा है। 1 डे का दिया है, 7 डेज का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 1 डे का दिया है, 7 डेज का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं, रेस किया जाए। क्या लिखेंगे, A poultry farm sells 200 eggs daily. A poultry farm sells 200 eggs daily.
डेली वो जो है 200 अंडे बेचता है डेली। ठीक है भाई। हाउ मैनी एग्स डज द फार्मर सेल इन अ वीक, तो कितना एग्स बेच दिया। सो नंबर ऑफ एग्स सीटी मार रही तो एग्स, so the number of eggs sell in a week, so the number of eggs sell in a week ब्रैकेट में लिख देना 7 days, ब्रैकेट में लिख देना 7 days। ठीक, तो बताओ 1 वीक में कितने अंडे को बेच दिया गया। तो 1 में कितना था, 1 डे में 200 एग्स को हमने सेल आउट किया, बेचा। तो 7 डेज का पूछ रहा है, 1 वीक यानी 7 डेज, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई करिए। 7 का मल्टीप्लाई करते ही जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितने अंडे आप जो है बेच दिए। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गया ना। चलो बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। 17 क्या कह रहा है, देयर आर 4 पोस्ट ऑन अ लाइन, 4 पोस्ट ऑन अ लाइन। ठीक, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 इज 20 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 इज 20 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोस्ट। इसको ध्यान से समझो, इसको इरेज कर दिया जाए। ओके बॉय, लेट्स इरेज इट। देखो तुमसे पूछ रहा है ना कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, 4 पोस्ट ऑन अ लाइन, 4 पोस्ट। देखो एक ये लाइन है, इस पे 4 पोस्ट हैं। ठीक है, ये पहला पोस्ट हो गया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस समझ लो एक तरीके से। ठीक, ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा हो गया। ठीक, इसके बाद तीसरा हो गया। ठीक, इसके बाद ये चौथा हो गया। ठीक है, 4 पोस्ट हैं, देख रहे हो 1 2 3 4 पोस्ट हैं। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2, कह रहा है 2 के बीच का डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। कितना है भाई, 20 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 20 मीटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 20 मीटर है। ठीक, समझ गए। कह रहा है कि 2 लोग के बीच का डिस्टेंस, 2 लोग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, इन दोनों के बीच कितना है, 20 मीटर। तो 2 पोस्ट के बीच का जो दूरी है, बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, किन्हीं भी 2 पोस्ट के बीच में। ठीक, अब पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोस्ट। ये फर्स्ट पोस्ट है और ये लास्ट पोस्ट है, चौथा। ठीक, तो यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल कितना दूरी हो गया, यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, ये पता करना है आपको। तो देखो यहां से यहां तक कितना, 20, फिर यहां से यहां तक 20, फिर यहां से यहां तक 20, तो कितना हो गया भाई, 20 कितना आ गया, 20, तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, और ये 0, कितना आ गया भाई, 20 + 20 40, 40 + 20 60। तो फर्स्ट और लास्ट पोस्ट के बीच में कितना का डिस्टेंस आ रहा है हमारा, 60 मीटर। अब इसको देखो कैसे करोगे, ये 20 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम है, तो इसको ऐसे लिखो 20 × 3। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 20 × 3, तो 20 × 3 करते ही कितना आएगा, 3 2 6, 20 × 3 कितना आएगा, 23 60 मीटर आ गया। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करके सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे पूछा था फर्स्ट और लास्ट पोस्ट में कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस है, 60 मीटर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आपसे क्या पूछ रहा था, क्या दिया है, क्या पूछ रहा था और क्या आंसर आएगा, समझ में आ गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन लिख देंगे, देयर आर
4 पोस्ट, ठीक है, ऑन अ लाइन, 4 पोस्ट ऑन लाइन, ये हो गया भाई। इसके बाद सिंस क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया भाई, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट लिख दो, एनी टू पोस्ट इज 20 क्या है भाई, मीटर, 20 मीटर्स। दो पोस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है। तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोस्ट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोस्ट, लास्ट पोस्ट इक्वल टू क्या मैंने बताया था, फर्स्ट और लास्ट पोस्ट के बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 20 मीटर। ये इसमें मैंने कहा था कि 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहा था, क्योंकि 20 का गैप है ना, 4 पोस्ट था तो 20 का गैप है, फिर यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 गैप है, तो 20 × 3 तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 20 × 3 60, और 60 क्या हो जाएगा, मीटर को m से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, m डॉट। तो ये हो गया आपका आंसर, यही पूछ रहा था, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक एकदम, किसी को कोई तकलीफ, बहुत सिंपल था, एकदम क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है भाई, तो ये एक्सरसाइज है, क्या था भाई, रिव्यू एक्सरसाइज 4, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 ये कंप्लीट होता है पूरा, और आपको पता है क्या करना है, क्लास वर्क कॉपी मेंटेन कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है, एक एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा, छोड़िएगा मत, और जो मैंने बताया है बुक में करने के लिए वो बुक में कर लीजिएगा। क्लियर है, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।